थैंक यू फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड। मैं सुनील डेंग एफपीआरटी के मंच से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप परिवार सहित अच्छे से होंगे और आपका बिजनेस भी काफी अच्छे से चल। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने प्रधान श्री राजेश चेतन जी का, जिन्होंने ये मुहिम शुरू की, ये प्लेटफॉर्म शुरू किया। और दूसरा शुक्रगुजार हूँ मैं अतुल भाई जैन का, जो हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमारे राजेश राठौर जी, जो 1 मिनट भी लेट हो जाए तो हमारा सेशन शुरू नहीं होता। आज मुझे थोड़ा सा डर पड़ गया था, आज वो लेट हो गए थोड़ा। राजेश राठौर जी का भी बहुत शुक्रिया। अजय त्यागी जी, सुरेश अरोड़ा जी, रोचकपुरी जी, सभी लोग लगे हैं एफपीआरटी की मुहिम। दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म एक ही चीज आपसे डिमांड करता है कि आप पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरफ तरक्की करें। और इसी मुहिम में मैं चाहता हूं जिस भी भाई की लास्ट वीक में कोई अच्छी शेयरिंग है, अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छी सेल है, आप अपना हैंड रेज करें। राजेश राठौर जी आपको अनम्यूट करके आपको परमिशन देंगे, प्लीज। और आगे से आगे बढ़ के आप हिस्सा लिया करें इस मुहिम के अंदर। आज हमारे साथ अभिषेक राम गोयल जी भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक भाई आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड वो गुड एक्चुअली मॉर्निंग। अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। और आपका बहुत बहुत अतुल भाई का स्वागत है। अतुल भाई आज पूरा हाँ, बाहर से जो एजुकेशन जो चीज लेकर आए हैं, जो अपना कीमती समय लगा के अपने यहाँ परिवार और काम को छोड़ के बाहर जाकर जो लर्निंग कर कर आए हैं। मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बोले आज मैं यहाँ पे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि हमारे बिजनेस की क्या वैल्यू है, हमारी क्या पहचान है समाज के अंदर, और हम उसको और कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम बहुत क्रेजी हैं उनके इस टॉपिक को सुनने के लिए। थैंक यू सर। दोस्तों, हमारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। हमारे अतुल जैन भाई को एलआईसी ने आईएम इंदौर में 4 दिन की रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए भेजा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। एलआईसी बहुत पैसा लगाती है। एलआईसी उन्हीं पे पैसा लगाती है जो काम करते हैं, जो रिजल्ट देते हैं। और हमारे अतुल भाई उन्हीं में से एक। मैं जोरदार तालियां अतुल भाई के लिए। और सबसे बड़ी बात है, वो हमेशा कुछ भी सीख के आते हैं, कुछ भी करके आते हैं। वो चाहते हैं कि समाज को, अपने दोस्तों को वो चीज बांटी जाए, क्योंकि उनको पता है जो चीज बांटते हैं ना, वही चीज लोग। दोस्तों, इसी मुहिम में हमारे विजय भाई वीपी बेंगलोर से, वो भी एक सेशन उन्होंने किया था। टीओटी एजेंट सारे बुलाए थे, उसमें भी अतुल भाई ने जाके स्पीच दी थी। वो भी हमारे लिए सम्मान की बात है। और अतुल भाई का आज और कोई चैट बॉक्स में कुछ शेयरिंग नहीं करना चाहता? सुबोध पंडित जी वहां थे, मैं सुबोध पंडित जी से अनुरोध करूंगा वो अपनी कुछ शेयरिंग करें। वो मिले थे अतुल भाई को शायद। सुबोध जी, सुबोध पंडित जी अभी नहीं है। चलिए आज का फिर हम सेशन शुरू करते हैं। आज हम अतुल भाई को इनवाइट करते हैं। अगर आप कोई शेयरिंग नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं देना चाहते कोई बात नहीं। अतुल भाई, आपका वेलकम है हमारी क्लास में। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ज्यादातर लोग तो आपके नाम से ही आते हैं। आप उनको पता है जो भी दोगे, कुछ भी दोगे, अच्छा ही दोगे। वेलकम सर। अतुल भाई, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस में ज्यादा समय ना लेते हुआ आप अपने एक्सपीरियंस बताएं। और अलग अलग बताएं, हमारे को आईएम का अलग बताएं, इंदौर का, और विजय भाई का अलग बताएं। क्या सीखने को मिला, क्या ऐसा कोर पॉइंट था जिससे हम सब लोगों की जिंदगी में भी परिवर्तन आ सके। वेलकम अतुल भाई। अब चैट बॉक्स में अतुल भाई का सब वेलकम करेंगे अपने अपने तरीके से। चैट बॉक्स को पूरा भर दें। अतुल भाई को लगे कि मैं जिन के बीच आया हूं वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। वेलकम अतुल भाई, नाउ स्टेज इज योर सर। थैंक यू सुनील भाई। मैंने जो अपने पिछले 27 सालों में जो सीखा है, और जहाँ तक मैं आज जहाँ पे भी मैं आज पहुँच पाया हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत आगे पहुँच गया हूँ, ठीक है। बट मैंने जो कुछ भी यहाँ तक की जो मेरी जर्नी है, उस जर्नी में मैंने जो जो कार्य किए हैं, जो जो स्टेप्स लिए हैं, मैं जरूर चाहूंगा कि वो स्टेप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं।
और मैं ये भी चाहता हूँ कि सभी लोग, जो भी लोग हम इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग भी हैं, जो भी हैं, उन लोगों को ये रहे कि अपनी जो एजेंसी है वो कितनी पावरफुल एजेंसी है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं सब लोगों को जरूर बताना चाहता हूँ। अपनी इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले मैं अपना अपना आज का सेशन शुरू करने से पहले छोटा सा क्विक इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि मैं जब लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मिल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना। और एक अच्छी चीज ये है कि हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी होता है कि जो जब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये यदि हमारा यूट्यूब सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसके लिए भी एपीआरटी के सभी मेंबर्स जो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, या जो लोग अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो लोग हमारे को प्रमोट कर रहे हैं, वो आगे लोगों को बता रहे हैं कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जो लगता है कि इस छोटी सी संस्था ने पिछले 5-6 सालों में काफी बड़ा नाम कमा लिया है। अब लोग हमारी इस संस्था को हमारे मतलब इस संस्था को जानते हैं। मैं अभी इंदौर में भरत भाई बारिक से मिला था, तो उनको हमारी संस्था का नाम तो नहीं पता था, बट इतना जरूर पता था कि हम लोग दिल्ली से कोई संस्था चला रहे हैं। एक हिंदुस्तान का टॉप एजेंट यदि ये बात जानता है कि हम लोग दिल्ली से कुछ कर रहे हैं, तो ये हम सब लोगों के लिए, एफपीआरटी परिवार के लिए बहुत एक फक्र की बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये एक ऐसा मैं जब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मिलता हूँ लोगों से, कोई ट्रेनर्स होते हैं उनके यहाँ, जैसे अभी मैं पिछले दिनों बेंगलोर भी गया था, तो जहाँ वहां पे भी मिला तो लोगों ने ये इस बात को बड़ा अप्रिशिएट किया कि सर, जो ट्रेनर्स होते हैं वो अपने अपना प्रोफेशन करते हैं, वो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं, वो अर्न करते हैं, लेकिन आप ये एक ऐसी संस्था, पहली ऐसी संस्था है जो एजेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर रही है, और सब लोग जो लोग इसको चला रहे हैं उन लोगों का पर्सनल एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आप लोगों को इसके लिए बहुत साधुवाद है। जब लोग हमसे इस तरीके की बातें करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल और हाई होता है, और हमें भी लगता है कि हमें और ज्यादा से ज्यादा हम इस संस्था में और क्या कर सकते हैं। तो मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन के साथ मैं आप लोगों के साथ शुरू करता हूँ आज का सेशन। आज का सेशन काफी लंबा होने वाला है, और तो इसलिए हम चाहते हैं कि इसको अभी जल्दी से शुरू करें। 2010 से मेरी जो एलआईसी की एजेंसी वो है, वो 1999 की 1999 की है। 25वां साल मेरा चल रहा है। 10 अक्टूबर को मैं 25 साल एलआईसी के साथ कंप्लीट करूंगा अपना। और 1997 में मैंने ओरिएंटल के साथ, जून 1997 में ओरिएंटल के साथ शुरुआत करी थी। 27वां साल अभी मेरे 26 जून को शायद मेरा इस 27 साल कंप्लीट हो जाएंगे इसके साथ, ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ। 2010 से मैं एमडीआरटी हूँ, 2017 से कंटिन्यू सीओटी, 2019 से टीओटी, 2019 से ही कॉर्पोरेट क्लब मेंबर। 2020 में मैंने टाटा एआईजी के अंदर डायमंड क्लब क्वालिफाई किया था, जो कंटिन्यूस चल रहा है हमारा। अभी इस साल की रिजल्ट्स अभी अवेटेड है। 2022 में हमने नीवा बुपा के साथ थोड़ा सा एग्रेसिवली काम करना शुरू करा था। नीवा बुपा की एजेंसी 2010 से मेरे साथ है, लेकिन हम लोग उसमें बहुत ज्यादा काम नहीं करते थे, लेकिन जितना भी काम करते थे रिन्यूअल्स हमेशा टाइम पे जमा होते थे, उसी एजेंसी में जमा होते थे। लेकिन 2022 में कुछ चेंजेस आए हमारे पास, हमारा रिलेशनशिप मैनेजर चेंज हुआ, तो उसकी वजह से हमने 2022 से करना शुरू करा। तो उसका 2022 से मैं डायरेक्टर क्लब जो है, इनका नीवा बुपा का जो सेकंड हाईएस्ट क्लब बोलते हैं डायरेक्टर क्लब, उसका मेंबर हूँ। तो ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है। 8 करोड़ के आसपास का मेरा जनरल इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो है। और उसके बाद अपना लाइफ इंश्योरेंस के अंदर लास्ट ईयर मैंने टीओटी करी थी, आप लोग सब जब जानते हैं। बैक टू बैक कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ूं, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं। और मुझे मालूम है कि यदि हम एक अच्छे इंटेंशन से कोई काम करते हैं तो सब लोगों को, सब पूरी कायनात हमारे साथ होती है। तो मैं सबसे पहले आज का जो हमारा ये आज का जो वैल्यू ऑफ बिजनेस है, उसके लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये इंश्योरेंस का प्रोफेशन है, बिजनेस है, जो भी है, ये इतना पावरफुल है कि आज ये समझे कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के थ्रू हमें आईएम इंदौर में जाने का मौका मिला। आप समझिए कि आईएम इंदौर में एक एक एलआईसी एडवाइजर इंदौर की ट्रेनिंग ले जा रहा है, तो हम लोगों के लिए कितनी फख्र की बात है कि भाई, नहीं तो आदमी, आप समझिएगा आईएम की ट्रेनिंग लेने के लिए लोग करोड़ों रुपए का प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो भी वहां पे नहीं जा सकते ट्रेनिंग लेने के लिए, जो हमें ये एक कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है वहां पे। जो जब और सबसे अच्छी जो बात मेरे लिए रही कि उसमें उस ट्रेनिंग के लिए पैन इंडिया से 51 एजेंट्स एडवाइजर्स सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से 48 एडवाइजर्स आए थे। मेरे हिसाब से 48 में से अबव 45 मेंबर्स जो थे वो टीओटी थे। शायद 2 या 3 जने ऐसे होंगे जो खाली सीओटी होंगे, बाकी सब टीओटी थे। और दूसरी बात, जो अच्छी बात और जो मुझे समझ आई जब मैं लोगों से मिला, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस
कॉर्पोरेट क्लब के अंदर रहने के बाद मैं सिंगापुर गया था 2023 में। तो सिंगापुर में जाने से क्या हुआ कि कुछ लोग हमारे दिल्ली के फ्रेंड्स थे, हम लोग सिंगापुर 2-3-4 लोग हम दिल्ली के थे, तो हमारा एक ग्रुप बन गया, 2-3-4 में ही ग्रुप में रहे और हम लोगों से मिल नहीं पाए। जब मैं अभी इस बार यहाँ पे आया, मैं इंदौर में था, तो मेरे से बहुत सारे लोगों ने से पता लगा कि वो भी लोग सिंगापुर में थे, लेकिन वो लोग हम क्योंकि हर आदमी अपने अपने सिटी के हिसाब से, अपने स्टेट के हिसाब से अपना ग्रुप बना लेता था और अपने ग्रुप में घूमता रहता था, तो इतनी 1-to-1 इंट्रोडक्शन नहीं हुई। बट ये 4 दिन का जो रेजिडेंशियल कोर्स था, जो 4 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स था, जिसमें हम चारों दिन वहीं पे स्टे करा हमने, तो सब लोग एक दूसरे के साथ रहे। हर मतलब 6 से 7 घंटे के सेशन टोटल मिला के होते थे। बीच में जो मतलब लंच ब्रेक होता था या इवनिंग का डिनर होता था, तब भी हम लोगों से आपस में मिलते थे, सब लोग इकट्ठे मिलते थे। तो एक हमारा पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ, मोबाइल नंबर एक्सचेंज हुए, जो हम सिंगापुर में नहीं कर पाए थे। तो मैं ये देख रहा था कि जो लोग मतलब चलो हम लोग तो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं बहुत, फिर भी रीजनेबली हमारे पास यहाँ पे दिल्ली एनसीआर की यदि हम पॉपुलेशन की बात करें तो एक अच्छी पॉपुलेशन दिल्ली एनसीआर में है या बड़े सिटीज में होती है। लेकिन मैं देख रहा था कि छोटे छोटे शहरों में भी लोग काम करने, रहने वाले लोग पीओटी कर रहे हैं, जहाँ की रूरल बेल्ट से लोग काम कर रहे हैं और इतना अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मैंने उनसे जब जब डिस्कशन किया, उनसे पूछा कि सर आप करते कैसे हैं, कह रहे सर कुछ नहीं करते, हम लोग सिर्फ रोज दिन सवेरे दिन निकलते ही अपने निकल लेते हैं, जो हमारे पास जानकार लोग होते हैं हम उनके पास जाते हैं, जानकार लोग नहीं मिलता, जानकार लोगों के पास से काम नहीं मिलता तो उनसे रेफरेंसेस मांगते हैं, रेफरेंसेस से काम नहीं मिलता तो हमारे पास 15-20 किलोमीटर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे जाकर के हम लोगों से उन मालिकों से मिलने की कोशिश करते हैं। वहां पे जो स्टाफ होता है, जो सुबह इसकी दीवानगी। ये कौन है, सॉरी, हाँ, जो लोग यदि ऑनर से हमारी मीटिंग नहीं हो पाती तो हम कोशिश करते हैं कि हम या तो शाम को जब जब वो फैक्ट्री का की एग्जिट टाइम होता है तब हम वहां पे खड़े होते हैं, मिलते हैं लोगों से। तो मतलब मैंने ये देखा कि जो इस प्रोफेशन के जो मैंने समझा लोगों से मिलने के बाद कि लोगों जो जितना भी हमारा जो काम है ना, जितना भी हमारा जो काम है, वो सारा खेल पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टिंग है। यदि हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे काम करते रहेंगे, हम लोगों मैं इस प्लेटफॉर्म पे आगे कई मतलब कितनी बार ये मेरा पूरा जो वाक्य है वो रिपीट होएगा। मैं इस बात को दोबारा से एक बार ये बोलना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि सब लोग इस बात को मनन भी करें, उसको अपने दिमाग में ध्यान भी रखें। जब हम लोगों ने लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी ली थी ना, तो पूरी उस टाइम पे किसी का 15 साल का एक्सपीरियंस होगा, किसी का 20 साल का होगा, किसी का 25 साल का होगा, किसी का 10 साल का होगा, जो भी। तो उस टाइम पे जो पूरे हिंदुस्तान की जनता जो थी ना, वो उनके सबके क्लाइंट्स प्रोस्पेक्टिंग थे, वो सब लोगों का प्रोस्पेक्टिव थे, जितनी जनता हिंदुस्तान की थी वो सबकी प्रोस्पेक्टिव थी। लेकिन 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में जब हम लोग काम करने लगे, हमारे पास 100, 150, 200, 500 फैमिलीज जुड़ गई, या 500 पॉलिसीज हमने कर दी, हमारी जो दुनिया ही वो 500 पे रहेगी। और जब हम उन 500 लोगों से मिलते हैं और उन लोगों से जब हमें काम पे वो कंफर्ट नहीं मिलता, तो हमारे अंदर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, हम लोगों को अंदर से ऐसी फीलिंग आ जाती है ये काम जैसे करने जैसा नहीं है, लोग हमें अवॉइड कर रहे हैं, लोग हमें मिल नहीं रहे। बिल्कुल सही है, नहीं मिल रहे हम कुछ। आप समझिए, मुझे सिर्फ आप इस आज जितने भी लोग हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हम लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जब हम क्लाइंट के साथ मिलते हैं, 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 5 लाख का, 2 लाख का, 50 हजार का, जितना जिसका जो भी स्टेटस है, जितना जितना जिसका जैसा क्लाइंट बेस है, जब हम उनसे चेक लेके आते हैं तो हम उसके बदले में क्या दे के आते हैं। चैट बॉक्स में थोड़ा सा लिखना तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मुझे समझ आएगा कि हम क्या लेके आते हैं उससे। हम उसको क्या दे के आते हैं, हम चेक लेके आने के बाद सिर्फ एक भरोसा दे के आते हैं, जहां तक मैं समझता हूँ कि भाई आपको 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ये मिलेगा। आप समझिए, किसी आदमी से, किसी हम क्लाइंट से एक 15 लाख रुपए का चेक लेके आए और हमने उसको कहा सर 15 लाख रुपए आपको अगले 15 साल तक देने हैं, उसके बाद जिंदगी भर आपको 15 लाख रुपए मिलेंगे, आपकी फैमिली के लिए कोई 10 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा, ये सब चीजें, ये विश्वास और भरोसा दे के आते हैं। संदीप पाठक जी ने बुक लिखा है, मेंशन किया है। तो ये बिल्कुल सही है, हम लोगों को यही हम प्रॉमिस ओनली ड्रीम्स, ठीक है, ड्रीम्स का हम प्रॉमिस करके आते हैं, राइट। तो ये बिल्कुल ठीक है। यदि इसके बदले में वही वो 15 लाख पे ले जा करके हुंडई के शोरूम में जाता है और क्रिएटा की पेमेंट करता है, तो उसको क्या मिलता है 15 लाख रुपए में?
कार मिलती है सर, क्रेटा मिलती है। क्रिएटा कार मिलती है, और जैसे ही क्रिएटा कार में वो बैठता है और जैसे ही वो इंजन को ऑन करता है और एसी हवा चलती है, उसके अंदर म्यूजिक सिस्टम चलने लगता है, उसको उसकी 15 लाख रुपए की वैल्यू उसको इंस्टेंटली मिलती है। क्या मैं इसमें बिल्कुल। कुछ करेक्ट करना चाहता हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह लोग, रहे हैं सर। आप इसमें से कुछ नया कुछ मतलब इसके अंदर इसके अलावा कुछ और मिलता है क्या? सर खुशी क्या वो मिलती ये है समझता है क्या? क्या उसको खुद इस बात का कभी इस बात का एहसास होता है कि वो एक डेप्रिशिएटेबल एसेट खरीद रहा है? ऐसा उसको नहीं, लगता है? नहीं नहीं लगता है, लगता। क्योंकि उसको उस गाड़ी की पेमेंट देते ही कंफर्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, और हम हमारा जो कंफर्ट है वो 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद मिलना है। हमने 25 साल के बाद लोगों को कंफर्ट देना है, और हम ये चाहते हैं कि हमारा क्लाइंट पहली घंटे में हमारा फोन उठाए, हम जितनी बार उसको मिले उतनी बार वो हमारे से पॉलिसी ले, और उसके बाद यदि वो हमारे को थोड़ा सा अवॉइड करता है तो हमें ये लगने लगता है कि हमारा ये प्रोफेशन अच्छा नहीं है। तो क्या जो जितनी बातें हो रही हैं क्या रीजनेबली सही हो रही है? हम लोग सही सोच रहे हैं? बिल्कुल सही कह कितने रहे हैं सर लोग? आप। लेकिन अतुल भाई, मेरे को ना हमेशा दुख होता है, सब लेना चाहते हैं लेकिन कैमरा नहीं ऑन करना चाहते हैं। और स्पीकर को कितना अच्छा लगता है अगर आपने कैमरा ऑन किया है। कोई पैसे ले रहे हैं कि जिसका कैमरा ऑन हो जाएगा। मैंने 20 देखो लोगों को सर, रिक्वेस्ट डाली, सब कह रहे हैं लेटर लेटर। अरे यार, 1 घंटा तो यहाँ पे आराम से बैठो और इसके साथ बैठो। आपको कोई और काम करना है तो ठीक है, आप अब छोड़ दो ना सेशन ये। बार बार एक चीज कही जाती है यार, मेरे को इसलिए वो लगता है स्पीकर से कुछ चाहिए ना, सामने आओ और स्पीकर से इंटरेक्ट करो। वो क्या ऐसे ही आ जाते हैं क्या? उनको लगता है अतुल भाई तो कभी भी आ जाते हैं। वो नहीं आते, बुलाने पे आते हैं। वो बहुत रिक्वेस्ट से आते हैं। इस बार का सेशन वो लेना नहीं चाहते थे। उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जो सीख के आए हो इससे पहले आप भूल जाओ, हमारे को दो ये सेशन। प्लीज आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कैमरा ऑन करें आप। कोई बात नहीं है, सुनील भाई इतना नाराज की जरूरत नहीं है। हम लोग ये सब लोग देखो जो लोग सुबह सुबह सेशन में आते हैं, कई बार क्या होता है कोई किसी भी व्यवस्था में हो सकता है, हमें बिल्कुल ठीक है। यदि देखो आज अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी मेरे पास 25 चेहरे या 30 चेहरे मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ना, मुझे भी सर अच्छा लग रहा है, एक ऑनेस्टली एक मुझे एक अच्छा लग बात अतुल सर, आप भी तो टी शर्ट में आ सकते थे ना। जब आपको रहा पता था सेशन है, इंपॉर्टेंस अगर आप समझते हो किसी चीज की तो आप वैसे आओगे ना। हमें चाहिए करोड़ों कमाने और उसके लिए हम 8 बजे नहीं आ सकते, तो मेरे को तो दुख होता है बहुत इस बात है। नहीं नहीं, का। कोई बात सर नहीं, प्लीज स्टार्ट ठीक है। करें सर। थैंक यू सो मच सुनील भाई, आपने ये चीजें करी, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखो, आप लोग सब लोग हमारी फैमिली हो। हम यहाँ पे किसी सब लोगों को देख रहे हैं, हम लोग सब लोग आपस में फैमिली है, और ये वो लोग हैं जो हर हमारे पास हर फ्राइडे को हमारे साथ अवेलेबल होते हैं। हम लोग सारे एक दूसरे, हम वी आर जस्ट लाइक ए फैमिली। ठीक है ना? तो हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। देखो ये काम यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो काम है, अब ये जो सेशन लिया जाता है, वो सेशन सिर्फ इसीलिए लिया जाता है कि हम एक दूसरे को, हम लोगों ने कुछ सीखा है, हम लोगों ने कुछ सीखा है, वो हम आगे आप लोगों को बताएं। मेरा सिर्फ इतना है कि आई एम इंदौर, इंदौर के अंदर जब हम गए तो वहाँ पे जो भी जितनी भी फैकल्टीज थी वहाँ पे, वो लोगों ने हमें काफी सारे सिस्टम के ऊपर डेवलपमेंट बताई। कैसे उन्होंने चैट जीपीटी उन्होंने बताया। देखो चैट जीपीटी ये नहीं कि मुझे पहली बार पता लगा, ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ कि मुझे चैट जीपीटी के बारे में पता था। उन्होंने मेल मर्ज के बारे में बताया कि कैसे हम मेल मर्ज करके सिर्फ एक वर्ड के अंदर सिर्फ अपने एक्सेल फाइल बना लीजिए, लेटर बना लीजिए, और वो मेल मर्ज में डाल दीजिए। आपके 100 लेटर होंगे ना, ऑटोमेटिकली एक्सेल से वो नाम चेंज करेगा, वो सारा का सारा डाटा 100 लोगों को 1 सेकंड में पहुंच जाए। तो ये उसके ऊपर बात हुई बहुत सारी। हमारे पर वहां पे जो बात हुई कि कैसे ब्रांड कैसे बनते हैं, उन्होंने एक, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, स्टारबक का एग्जांपल दिया था उन्होंने कि स्टारबक कैसे स्टारबक की कैसे वो इन्वेंशन हुआ। स्टारबक का जो ऑनर था उसने, वो एक बार इटली गया, तो इटली में उसने ना एक ऐसा आउटलेट देखा जो बहुत ही कॉफी का ना बहुत ब्यूटीफुल आउटलेट देखा कि कॉफी का, कॉफी में। तो उसके दिमाग में एक स्ट्राइक करा कि भाई मैं भी क्यों ना ऐसा करूं, यूएस में जाकर के ऐसा एक आउटलेट बनाऊं। लेकिन जब उसने यूएस में जाके आउटलेट बनाया, तो वो आउटलेट जो बना उसमें कॉफी मिलती थी $2 की, जबकि जो अपने हम जो बोलते हैं ना, जो कॉर्नर में नुक्कड़ में मिलती है या ठेले में मिलती है, वहां पे जो कॉफी मिलती थी 50 सेंट की मिलती थी। तो एक बार देखो आप यहाँ से हम लोगों को, सब लोगों को सीखने जैसी क्या चीज है ये भी समझना मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो मैं वहां से इंटेक लेके आया, वो ये लेके आया कि जो लोग अब एक उन्होंने एक स्टारबैक के मालिक ने ये सोचा कि भाई मुझे $2 की कॉफी बेचनी है।
और जबकि 50 सेंट की कॉफी बिक रही है। तो उसने कुछ एक ऐसा क्या मैं दिखाऊं कि लोग $2 की कॉफी लेने के लिए आए, ऐसा क्या करूं? तो उसने क्या किया, उसने उन्होंने हमारे से पूछा कि भाई क्या क्या किया। जब हम लोग सारे बैठे थे, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया, जैसे फीडबैक, जैसे आप लोगों से भी पूछूंगा तो आप भी नेचुरली बोलेंगे कि उसने एक अच्छी एम्बियंस दी, उसने एक क्वालिटी का की कॉफी बना के दी है, उसने यहाँ पे समय लिमिट नहीं रखा कि भाई आप कितनी देर मर्जी बैठो। तो लोगों ने क्या किया, स्टारबक्स को एज ए सेकंड ऑफिस यूज करना शुरू किया, एज ए सेकंड ऑफिस यूज करना है। आप देखना जितने भी लोग स्टारबक्स में, अभी एक बड़ी चैट बॉक्स में लिखना कि कौन कौन लोग स्टारबक्स में अभी तक किसी ने कॉफी पी है क्या? एक बारी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं क्या, किसी ने स्टारबक्स में? अभिषेक जी ने पी भी है, उन्होंने मेंशन करा है। पंकज जी ने भी है, पंकज सरदाना जी ने मेंशन किया है। और तो जो अतुल भाई मैं दोस्तों, अतुल हाँ भाई मैं हैरान हो गया जब मैं स्टारबक्स में गया, या फिर कैफे कॉफी डे जो जनपद के ऊपर बना हुआ है। मतलब हाँ वहां पे वो अलग अलग ब्रांड है कैफे कॉफी डे, लेकिन आप जनपद वाले कैफे कॉफी डे में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईटीओ पे जो बिजनेस मीटिंग्स होती हैं सारी कनॉट प्लेस की, हाँ, वो सारी कैफे कॉफी डे में चल रही होती है, और वो इसके अगेंस्ट नहीं है। वो इसके अगेंस्ट भी नहीं है। वहां पे आप, वहां पे कॉफी जो आप, मेरी आप लोगों से आज विनती है, मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोगों से एक बार स्टारबक्स जरूर करना, ठीक है? प्लीज जरूर जाइएगा स्टारबक्स वहां पे। अच्छा एक और बात बता रहा हूँ कि पर्स में थोड़े से 1000-2000 रुपए रख के ले जाना, क्योंकि कॉफी वहां पे बहुत महंगी है, ठीक है? कहीं बाई चांस गलती से इसी इसी इंप्रेशन में चले जाए और वहां पे जाके फिर कोई पंगा बढ़ जाए, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप एक बारी ना वहां पे स्टारबक्स में जाना और वहां पे आधा घंटा घंटा बैठ के आना, वो आपको, आप यकीन मानना, आप उस कॉफी को लेके बैठे रहना और एक एक सिप लेते रहना, आपको कोई पूछने वाला नहीं आएगा भाई साहब आप अगला ऑर्डर क्या दूं आपका, ठीक है? कोई आपसे पूछने नहीं आएगा कि अगला ऑर्डर क्या है। आप जब तक चाहेंगे आप बैठे रहिए, आपसे आराम से, वो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वहां पे आपको। आप सिर्फ देखना कि लोग क्या करते हैं वहां पे आकर, वहां पे लोगों की बिजनेस मीटिंग्स होती है। तो उन्होंने बेसिकली, जो मैं स्टारबक्स का जो वो एग्जांपल लेकर के जो बात करना चाह रहा हूँ, वो ये बात करना चाह रहा हूँ कि स्टारबक्स में कि उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखी कि भाई हम एक 50 सेंट की चीज 4 गुना में बेचेंगे, ठीक है? और वो आज ये देखिए कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर स्टारबक्स के आउटलेट्स हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो क्या ये नहीं तो यदि हम ये सोचते कि 50 सेंट की कॉफी मिलती है, कौन 2 सेंट की देगा, यदि वो ऑनर ये सोचता, तो क्या ये इतनी बड़ी मुहिम बन सकती थी? नहीं बन सकती थी ना। तो उन्होंने स्टारबक्स की ये जो स्टोरी सुनाई। हाँ जी सर प्लीज। अतुल भाई, ये हम लोगों की ना जैसे सोच में ही कई जगह गरीबी है। अभी मेरे सिरसा में कोई फ्रेंड रहते हैं, उनकी वाइफ ने मेरे को कहा कि सुनील भाई, आपके सामने राजौरी गार्डन में मॉल है, वहां से साबुन मिलते हैं, वो 6 साबुन उन्होंने कोई ब्रांड बताया, वो खरीद के भेज देना। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा मैं खुद ही चला जाता हूँ। तो कह रही पैसे लेके जाना। मैंने कहा पैसे, 6 साबुन के पैसे तो होते ही हैं सबके पास। कह रही नहीं नहीं, थोड़ा महंगा आता है। तो मैं गया साबुन लेने, और वो 75 ग्राम का साबुन था, और वो 15,000 कुछ की में आए 6 साबुन। तो मैंने कहा इतने महंगे साबुन से भी लोग नहाते हैं क्या? तो दोस्तों, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारी तो सोच में साबुन वही आता है, डाउ महंगे से महंगा 100 रुपए का या 150 रुपए का, उससे ज्यादा साबुन भी आता है। तो आपने वैल्यू बढ़ानी है तो भाई करना पड़ेगा सब कुछ, तभी हम लोग अपना आपको ना सीमित कर लेते हैं ना, तभी आगे नहीं बढ़ते। अतुल भाई, आप स्टारबक्स सबको भेजो, और आपकी जो 25 25 साल कंप्लीट हो जाए ना, वही पार्टी रखो। बिल्कुल। थैंक यू सो चलिए मच अगली सुनील भाई। सॉरी बहुत सॉरी, मैं अशोक जी बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ। अगली मीटिंग है ना स्टारबक्स में ही कर दो। ठीक है। स्टारबक्स ठीक है इतने सर। बड़े एक्चुअली ना हमारी मीटिंग के मतलब इतना नहीं है कि भाई इतने बड़े नहीं है स्टारबक्स। यहाँ पे ना क्या होता है कि वहाँ पे लोग नॉर्मली होता है 2 4 एक दो लोग जाए तो ठीक रहता है, लेकिन 100 लोग जाएंगे तो वो भी उसको नया आइडिया मिल जाएगा कि स्टेडियम में स्टारबक्स बनाओ, नहीं नहीं, हम ठीक है ना? एफपीआरटी की मीटिंग करेंगे, स्टारबक्स का स्टॉल लगवाएंगे वहीं पे। वो तो हाँ कर सकते हैं ना सर हम? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर जी। सकते हैं। तो हाँ, तो उसमें देखो, अभी अभी आपने जो साबुन की बात करी ना, ये भी अभी वहाँ पे आईएम के एक लेक्चरर ने साबुन के ऊपर एग्जांपल दिया था कि आप अच्छे बड़े साबुन जो आपको याद है, हम लोगों ने जब 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 अपना बचपन तो सबको याद होगा, हम लोगों ने कौन से साबुन से नहाए हैं? लाइफ बॉय, आप लाइफ बॉय एक बार से। चैट बॉक्स में लिखिए कौन से साबुन। लाइफ बॉय से नहाए हैं, और लक्स से नहाए होंगे, लिरियल से नहाए होंगे, है ना? यही यही साबुन थे ना?
वो कहते हैं कि जो वो है ना, जो साबुन में कोई पैरामीटर्स होते हैं, वो मतलब 3 पैरामीटर मिनिमम होने चाहिए साबुन के। तो कहते हैं एक पैरामीटर, वो कहते हैं कि वो साबुन के बैग पे लिखा होता है कि वो कितना कितना मतलब कौन से स्टैंडर्ड का है, वो लिखा होता है, ठीक है, लिखा होता है उसके अंदर। उसके बाद बाद में ये जो उन्होंने बताया कि बाद में जो बाद के अंदर लिक्विड सोप आई। लिक्विड सोप की क्या जरूरत थी आने की? लिक्विड सॉप की क्या जरूरत थी आने की? कोई एक बंदा चैट बॉक्स में, या तो चैट बॉक्स में लिखे, एक बंदा अनम्यूट करके बात करे। आप ही करो ना डैन भैया, सुनील भैया, आप ही से बात करते हुए अच्छा लगेगा। उसमें क्या आप होता बताइए है कि कि लिक्विड की क्या। लिक्विड की ये जरूरत थी सर, वो ज्यादा लगता है। मतलब उनका तो बैक यही था कि उसमें तो दूसरा साबुन रगड़ना पड़ता है, ये आप बोतल से जैसे डाउन करते हो नीचे तो ज्यादा निकल जाता है और इजीली लोगों के यूज होता है, तो वो ज्यादा यूज होता है, उस वजह से भी मेरे हिसाब से आया वो। और ब्रांड के चक्कर में महंगा कर दिया, सब कर दिया, खुशबू ज्यादा देता है, सब करता है वो जल्दी जल्दी। जब लोगों को खुशबू मिलती है ना, ज्यादा खर्च करते हैं वो, इसलिए आया वो। जो हमारे जो धावक भाई अजय त्यागी जी हैं, वो लिखे हैं सिर्फ स्टाइल है, लिक्विड साबुन जो है सिर्फ स्टाइल लिख रखे हैं। एक जो अभिषेक राम गोयल लिख रहे थे कि नो इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो ये नो इन्फेक्शन बड़ा अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत मतलब जब वहां पे ये डिस्कशन आया और से, तो उस लेक्चरर ने बहुत अच्छे से एक बात इस बात के ऊपर ली कि क्या एक साबुन जब अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। दो इन्फेक्शन की बात हुई ना कि भाई लोगों ने कहा कि सर बार बार हाथ धोते हैं, तो वो हाथ धोते हैं तो वो उसमें ना आप बैक्टीरिया, because जब एक साबुन अपनी रक्षा नहीं कर सक रहा तो वो दूसरे की रक्षा क्या करेगा। तो ये एक मतलब उन्होंने बताया कि आप जब हमारे बहुत पूर्वज थे, हम लोगों को तो साबुन मिला, लेकिन उससे पहले लोग मिट्टी से राख से ऐसे हाथ धोते थे और कोई इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है ना। ये धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ है कि ये मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ है, ये मॉडिफिकेशन इसलिए हुआ है कि लोगों को चेंज चाहिए, पीपल वांट चेंज, ठीक है ना। लोगों को लिक्विड साबुन चाहिए था, फिर लिक्विड साबुन के बाद उन्होंने और पहले उन्होंने सॉलिड साबुन आता था, फिर लिक्विड साबुन आ गया है। तो उससे क्या हुआ कि लोगों को चेंज लगा, और उन्होंने चेंज होने से क्या हुआ कि सेल बढ़ती है। आप लोगों को कितने लोगों को पता है कि कितने लोगों को याद है कि जब मोबाइल फोन आने शुरू हुए थे तो नोकिया का फोन आता था, एक सैमसंग का फोन आता था, सैमसंग का नहीं, सीमेंस का फोन आता था, सीमेंस का, कितने लोगों को सीमेंस याद सीमेंस है? सीमेंस जी सीमेंस। याद है सीमेंस का? हाँ, हाँ जी, याद सीमेंस है का याद फोन याद है। ये हाँ वो आदत कैसे, होता। उससे ये होता था, आपका आपका मन करे आप बात कर लो, आपका मन करे आप की ठोक लो, ऐसा ऐसा था वो। उससे बहुत वो इतना भारी था, भारी था। इतना भारी था कि आप उससे जी की भी ठोक सकते थे, ठीक है। जी आपको जी। आपका हथौड़े की जरूरत नहीं थी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, ऐसा था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फोन के अंदर क्या हुआ? फोन के अंदर ऐसा फोन आने लगे, कलर्ड फोन आने फिर लगे, स्मार्टफोन आने लगे, ठीक है। टच फोन अब आ गया, टच। स्मार्टफोन के अंदर फिर पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोन थे उसमें उन्होंने एक सैमसंग का फोन आया था जो बंद होकर के छोटा सा हो जाता था, तो फ्लैप वाला फोन था, याद होगा शायद। वो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे लेकिन मतलब वो फ्लैप होकर के बंद हो जाता था। फिर उन्होंने क्या करा, नहीं फ्लैप होने तो बीच में कनेक्शन टूट जाता है, इसलिए आपको बड़ा स्मार्टफोन लाने शुरू करे। अब स्मार्टफोन में क्या हो रहा है, फ्लैप वाला फोन आ रहा है स्मार्टफोन में भी। आपने देखा होगा सैमसंग का एक फोन आया है जो बीच में से खुल जाता है, पूरी टैब की तरह से स्क्रीन बन जाती है। तो ये क्या है, सारा प्रोसेस क्या है? ये सारा प्रोसेस मार्केटिंग है, ये सारा पीपल वांट चेंज, लोगों को कुछ नया चाहिए। अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या नया ला रहे हैं अपने प्रोफेशन के अंदर। हम लोगों तो ने, आप सिर्फ मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना विनती है, आप सिर्फ ये बताइए कि आप लोग जो भी 20 साल 25 साल कितने, एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा सा, लेकिन यार बताओ, देखो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ, यदि आप लोग मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे ना तो फिर हम लोग बात कर पाएंगे। यदि आप लोग इंटरेक्शन भी नहीं करोगे, अपना चैट बॉक्स में अपना वो भी नहीं दोगे, तो फिर हम लोगों को क्या कितना एक बारी कितने एफर्ट्स करते सबको सब अपना लिखो, आप क्या नया ला रहे हो अपने बिजनेस के लिए, लिखो चैट बॉक्स में। रेखा शर्मा जी लिख रही है मैं 18 साल से हूँ, आर के गुप्ता जी लिख रहे हैं 21 साल से हूँ, हैं। नया क्या ला रहे हो अपने बिजनेस के लिए, थोड़ा दिमाग पे जोर देके लिखो, या लाना क्या चाहते हो और क्या रुकावटें आ रही है, फिर वो अतुल भाई बताएंगे ना कैसे करना है। सर मैं अपने कस्टमर को एक मोबाइल ऐप दे रही हूँ इंश्योरेंस का, तो उस पे आजकल मेरा काम शुरू हो गया है। लोग उसको लिए मेरे को सुन भी रहे हैं कि मैडम जो है कुछ नया देना चाहती है। तो सर ये मुझे बहुत कुछ लग रहा है सर। वेरी गुड, नहीं एक्सीलेंट। वैसे आपने क्या सोच के दे रहे हो वो भी बताओ।
मोबाइल ऐप से सर क्या होगा? मैं ये सोच के दे रही हूँ कि सर मेरे कस्टमर की एक पॉलिसी मेरे से है, इसके अलावा सर मेरे कस्टमर ने अदर पॉलिसी भी ले रखी है, प्राइवेट की भी और एलआईसी की भी। इसके अलावा उसने मेडिक्लेम भी लिया हुआ है। म्यूचुअल फंड सर मैंने इसमें अभी लिया नहीं है क्योंकि मैं एनजे के साथ काम करती हूँ। तो सर मेरे कस्टमर को जब मोबाइल में एक ही जगह सारा मिलेगा कि कब उसकी इंश्योरेंस की पॉलिसी ड्यू है, क्या पोर्टफोलियो है, तो सर मैंने ये सोच के दिया है। और सर मुझे लग रहा है कि जिनको मैंने दिया है, अभी 2-3 लोगों को ही दिया है स्टार्टिंग में, तो वो बहुत हैप्पी फील कर रही हूँ मैं सर। बहुत बढ़िया। ये भी डाटा कॉम का ही प्रोडक्ट है ना मैम? यस सर, ये डेटा कॉम से लिया है सर मैंने। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत। रेखा जी, इसमें एक चीज और क्या ऐड हो सकती है? जैसे मुझे आपकी बात सुन के लगा, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक बड़ी अच्छी चीज उठाई। हमने भी सुना था लेकिन आज तक करा नहीं, अब शायद करेंगे आज से ही। इसमें जी जैसे सर। कस्टमर ने 5 पॉलिसी हमसे ले रखी है और उसकी यस सर। मेडिक्लेम मेडिक्लेम कहीं और से है और गाड़ी कहीं और से, और हमने उसको वही ऑप्शन दे दिया, और हम लोग भी अलग अलग काम कर रहे हैं सब जगह। तो आज एक हमें भी मौका मिलता है कि उसकी गाड़ी की रिन्यूअल कब है हमें पता लग जाए पहले से ही, उसकी और किसी पॉलिसी जिसके लिए हम उसे अप्रोच कर सके। ये भी पॉसिबिलिटी है क्या? सर इसके अंदर आप जो चीज एंट्री करना चाहते हो ना सर, वो आपको उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को लेना पड़ेगा। मैंने गाड़ी इंश्योरेंस को इसलिए नहीं लिया सर, जिनके साथ हम काम करते हैं ना सर, ऑलरेडी हमें ड्यू लिस्ट आ जाती है और हम थोड़ा सा गाड़ी पे बहुत कम फोकस करते हैं सर। तो मेरा जो मेडिक्लेम पे और लाइफ इंश्योरेंस पे राइट। मेरी जो पकड़ है इसमें मैं अभिषेक जी मैं बताता हूँ, आप डाटाकॉम का सॉफ्टवेयर है, उसमें आप जो जो चीजें क्लाइंट को देना चाहते हो आप ही को ऐड करके देना पड़ेगा। आपके पास तो नोटिस आएगा ही पहले और क्लाइंट के पास भी जाएगा। डन। वह आप जो जो देना चाहते हैं वही जाएगा क्लाइंट। ठीक है, अब हम अतुल भाई को दोबारा आमंत्रित करते हैं। हाँ, अतुल जी। ठीक। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि हम यूट्यूब का क्या चैनल बनाया है, कुछ लोगों ने कहा हम फेसबुक मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोगों ने लिखा कि हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, ये व्हाट्सएप मार्केटिंग करते हैं। कुछ ने जैसे रेखा मैडम ने अपना मोबाइल ऐप बनाया। देखो दोस्तों, हम हमें ये जरूर समझना पड़ेगा कि हम प्रोसेस करेंगे ना, उसी का रिजल्ट हमें मिलेगा। यदि हम किसी जूस की मशीन में गन्ना डालेंगे तो गन्ने का जूस मिलेगा, मौसमी डालेंगे तो मौसमी का जूस मिलेगा, और अनार डालेंगे तो अनार का दूध। ऐसा कोई अभी तक सॉफ्टवेयर नहीं बन गया है जिसमें आपने गन्ना डाला और अनार का जूस निकला हो। मैंने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, अभी आगे हो सकता है, इन्वेंशन इनोवेशन चल रही है, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस हो जाए तो आई एम नॉट श्योर कि क्या होगा। बट मैं इतना जरूर कहता हूँ, मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि यदि हमें अपना लिस्ट, यदि हमें अपनी प्रोस्पेक्टिंग बढ़ानी है ना, यदि हमें अपना क्लाइंट बेस बढ़ाना है, तो हमारे पास एक और एक ही रास्ता है, अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो हम आज सब लोग ये मान लीजिए कि आज आपने आज 31 मई 2024 को आपने एलआईसी की एजेंसी ली है। अब पूरी दुनिया आपकी क्लाइंट है, आपको उस तरीके से ही काम करना पड़ेगा जिस तरीके से आपने पहले दिन अपनी एलआईसी की एजेंसी को लेकर के शुरू किया था। यदि हम इस तरीके से करने को तैयार हैं तो आज भी मार्केट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ठीक है, यदि हम नहीं है तो फिर हमारे पास सिर्फ रिग्रेट रहेगा, डिमोटिवेट रहेगा, और हमें कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में, पिछले हफ्ते बिटिया ने एक सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बहुत बढ़िया एक सेशन लिया था, तो हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में ये बन जाएगा कि ये एलआईसी एजेंसी करने जैसी नहीं है, एलआईसी एजेंसी में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। एलआईसी, और आप समझ लेना, जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में आती है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल में आ जाती है, ऑटोमेटिकली आ जाती है। यदि आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई एक अच्छी चीज डालेंगे, आपको ये लगेगा कि मैं टीओटी होने वाला हूं, तो आप यकीन मानना, सीक्रेट फिल्म, जिन जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी नहीं देखी वो जरूर देखे। सीक्रेट एक मूवी है, उसके अंदर बहुत क्लियर है, जो आप चाहोगे वो होगा, जो आप चाहोगे वही होगा। भगवान तथास्तु करने के लिए बैठे हैं। आप लोग चाहेंगे कि आपका टीओटी हो, आपका एमडीआरटी हो, आपका सीओटी हो, जो आपका मन करे वो आप लिख ली, सोचना शुरू करिए। जो आप सोचेंगे वही आप आगे होने वाला है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। भगवान सिर्फ तथास्तु करने के लिए बैठे हैं। तो मैं आगे चलने से पहले एक डिजिटल हैंड भूमि जैन का मैं एक बार पूछ करके फिर आगे चलना चाहता हूँ, उससे आगे पहुंचता हूँ। नमस्ते भैया। अनम्यूट कर लीजिए मुझे पुनीत बेटा। नमस्ते भैया। नमस्ते। भैया मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। नमस्ते नमस्ते। भैया जैसे प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हो, प्रोस्पेक्टिंग में क्या हमें क्लाइंट को व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहिए हफ्ते में 10 दिन में, मतलब कैसे करना चाहिए प्रोस्पेक्टिंग? देखो, प्रोस्पेक्टिंग का ना कोई एक फंडा होता ना, प्रोस्पेक्टिंग का एक तरीका होता, तो मैं आपको बोलता, प्रोस्पेक्टिंग के आपको भी नहीं पता कि कौन सा प्रोस्पेक्टिंग का कौन सा मेथड आपके काम आएगा। ठीक है, यू डोंट नो। कई कुछ लोगों को अभी मैं एक ऐसी लेडी को जानता हूँ जिसने यूट्यूब में वीडियो बनाते बनाते
हर साल वो करीब करीब 50 लाख रुपए का न्यू मेडिक्लेम बिजनेस लेके आ रही है। 50 लाख रुपए का नया मेडिक्लेम बिजनेस हमसे कमा रहा है उनके पास, अपार्ट फ्रॉम रिन्यूअल। ठीक है, वो यूट्यूब चैनल बना रही है, और पिछले 4 ये कोविड में उन्होंने शुरू किया था। मेरी एक अच्छी फ्रेंड है वो। भैया ठीक है, आपका बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे कि आप मेरे लिए HNI कस्टमर हो, आपको मेरे लिए आप कस्टमर हो, हाँ। तो मुझे आपको टारगेट करना है, मतलब कि जैसे कि हम अपनी प्रेजेंस कैसे बनाएं। अपनी प्रेजेंस बनाने का कोई एक फॉर्मूला नहीं है दोस्त। अपनी प्रेजेंस बनाने के 50 फॉर्मूले हैं। आप अपने नए क्लब्स ज्वाइन करो, आप लोग BNI ज्वाइन कर लो, आप लोग क्लाइंट मीट कर लो, आप लोग अपनी स्टॉल्स लगा लो, आप लोग अपने हैंडबिल्स बिठवा लो, आप लोग अपनी फेसबुक मार्केटिंग करा लो, आप लोग अपने गूगल एड्स पे दे दो। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज। अच्छा, एक और अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना, आप ये समझना कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, जो हम लोगों ने आज जितना भी काम किया है, जितना भी हमने पहले पहले यदि मेरा मेरा मैं आप समझो कि मैंने 31 मार्च 2023 को अपने कैरियर का हाईएस्ट बुक करा था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंदर। ठीक है, तो आप क्या सोचो कि आप क्या ये सोचो कि वो 31 मार्च मतलब मार्च 1 मार्च को मैंने सोचा था कि मुझे इस बार कुछ अच्छा काम करना है, और 1 मार्च से 31 मार्च में हो गया था? ऐसा हुआ है? ऐसा लग रहा है आपको लोगों को? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से 3 सालों से कंटिन्यूस काम कर रहा था, कंटिन्यूस काम कर रहा था। मैं लोगों से मिल रहा था, मेरी मीटिंग्स हो रही थी, पोस्टपोनमेंट हो रही थी, मिल रही मीटिंग हो रही थी, पोस्टपोनमेंट हो रही थी। लेकिन जब ये एक अपॉर्चुनिटी लगी मुझे कि भाई ये पॉलिसीज, क्यों मैं आपको बताता हूँ, 2003 में और 2002 के अंदर 2 बार जीवन श्री पॉलिसीज बंद हुई। जब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मैंने, मेरी लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी थी, बट मैं एज ए पार्ट टाइमर एजेंट चलाता था, तो मुझे, मैं उस चीज को इनकैश नहीं कर पाया। लेकिन आज यहाँ पे जो लोग 30 साल 35 साल 40 साल पुराने एजेंट हैं, आप उनसे पूछिए, उन्होंने 2000 2003 2000 में 2002 और 2003 में कितना काम किया था। एक एक लाइफ, क्योंकि उसके उस पॉलिसी की कंडीशन थी जो 2002 में बंद हुई थी, उसका मिनिमम प्रीमियम 25,000 था। ठीक है, 5 लाख से कम की पॉलिसी थी, 25,000 से लेकर के 70,000 रुपए तक का प्रीमियम था, क्योंकि टर्म्स उसके अंदर 6 साल की भी थी, 10 साल की भी थी, 12 साल की भी थी, और 16 साल की भी थी। ऐसे ऐसे टर्म थी। तो लोगों ने उस टाइम पे अपना धुरंधर, मतलब बहुत जबरदस्त 100 150 पॉलिसियां उस टाइम पे एक एक एडवाइजर ने बेची थी, जो लोग एग्रेसिवली उस टाइम पे काम कर रहे थे। अब 2023 में जब ये कंडीशन आई कि भाई 1 अप्रैल 2024 के बाद 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम टैक्सेबल हो जाएगा, मैं आज फिर आपको इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों ने, LIC के बहुत कम लोगों ने 31 मार्च 2023 को इनकैश किया है, बहुत कम लोगों ने। और मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ, और पुनीचंद को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि हम दोनों ने करा है इस 31 मार्च को, 31 मार्च 2023 को इस 5 लाख के फंडे को हमने इनकैश किया है, अच्छे से इनकैश किया है। लेकिन प्राइवेट कंपनीज ने इस 31 मार्च वाले फंड को इतनी जबरदस्त तरीके से इनकैश किया है, इतने जबरदस्त तरीके से इनकैश किया है, कोई हिसाब नहीं। जबरदस्त इनकैश किया। भैया ये बात ना हम अवेयरनेस लोगों की ने है, लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स ने। हाँ। ये बात भी हाँ जी। अवेयरनेस की है, जैसे कि हम सभी प्राइवेट कंपनी से काम करते हैं, तो वहां से इनपुट्स आते हैं। दूसरा, हम जैसे कि FPIT जुड़े हुए हैं, FPIT का फिजिकल सेशन हुआ था, जिसमें राजेश सर ने खुद कहा था कि इसको एनकैश कर लो। मतलब 50 दिन पहले राजेश सर ने कहा था। ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी आपको ये। तो ये हम लोगों ने ये जो अपॉर्चुनिटी थी, हमें भी कहीं प्राइवेट कंपनी से किसी सेमिनार से मिली थी, पता लगा था कि भाई ये एक ऐसी चीज है। हमें यहाँ से नहीं पता लगा था कि भाई 5 लाख का कोई इतना बड़ा कुछ होने वाला है। ठीक है, लेकिन जब हमने इस पे काम पे लगे और हमने अपनी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट देखी, जिन जिन लोगों से हम पिछले साल 1.5 साल, आप लोग कितने लोग ऐसे हैं अपने यहाँ पे हमारे पास जो प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाते हैं? चैट बॉक्स में लिखना सर प्लीज, कितने लोग ऐसे हैं जो हम अपनी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाते हैं? आप अपनी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाइए, और उसके साथ साथ प्रोस्पेक्टिव लिस्ट के साथ साथ उसको रेगुलर रिव्यू कीजिए, रेगुलर रिव्यू करिए कि भाई उसमें इसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ। मेरे पास, मैं अपनी प्रोस्पेक्टिव लिस्ट बनाता हूँ। जैसे ही मेरी मीटिंग का टाइम, मतलब मेरे पास किसी क्लाइंट से मेरी बात हुई, उसने कहा सर ऐसा है कि अप्रैल में करेंगे, तो अप्रैल में मैंने फोन किया उसको, बात करी। अप्रैल में उसने कह दिया नहीं यार अतुल जी, अभी थोड़ा सा टाइम चल रहा है, मैं आपको ना 2 महीने बाद अपन इसको दोबारा बैठते हैं। तो ठीक है, 2 महीने के बाद फिर उसकी डेट डाल दी। तो कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज को जिस टाइम पे वो बोले आप उस टाइम पे बात करते हैं? कितने लोगों को, या कितने लोग ऐसे हैं जब जब क्लाइंट, देखो क्लाइंट के पास ना एक, आप समझना, क्लाइंट को के लिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की कोई जरूरत नहीं है।
क्लाइंट को एक्चुअल में। ऐसा उसको लगता है कि उसको आपकी LIC की पॉलिसी की जरूरत नहीं है, उसको काम है उसको नीड क्रिएट करने का। नीड क्रिएट, यदि हम नीड क्रिएट करने में सफल रहे और तो हम उसको किसी ना किसी तरीके से एग्जीक्यूशन मोड पे ले आएंगे। तो जब भी जितने भी लोग हैं जो इंश्योरेंस के लिए हम मिलते हैं, वो पहला काम ये जरूर, वो ऐसा बहुत रेयर टू रेयर होगा आप लोगों का, हम सब लोगों का मेरे ख्याल से सब 10 साल से जो ऊपर का एक्सपीरियंस होगा, ऐसे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में गिनतियों पे होंगे, गिने हुए उंगलियों पे होंगे, जिन टाइम पे आप मीटिंग करने गए और आपकी पॉलिसी लॉक हो गई। पोस्टपोनमेंट तो हमारे बिजनेस, हमारे प्रोफेशन का पोस्टपोनमेंट रॉ मटेरियल है। यदि हमारे को अपने उसमें अपने प्रोफेशन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर पोस्टपोनमेंट मिल रही है, तो समझ लो वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। हम कभी गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है, आप ये समझना, ठीक है। तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बहुत तरीके से बनाइए, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट को कंटिन्यूस रिव्यू कीजिए। आप यकीन मानना, आपको एक बंदा बोलता है कि 1 महीने बाद बात करना, आप उससे 1 महीने बाद बात करो, वो कहेगा यार 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 तुझे अभी तो मैं फंसा हुआ हूँ, अब तो 15 दिन बाद बात करना, आप 15 दिन बाद बात करना। वो कहेगा यार अब तुझे अभी 15 दिन और लगेंगे, आप 15 दिन और वेट करो। उसको देखो, हमारे पास ना सिर्फ पेशेंस रखनी है, हमारे पास सिर्फ एक पेशेंस का काम है, वो हमें मेंटेन करना है। आप उसको 15 दिन और उसके बाद, आप यकीन मानना 2 बार 3 बार 4 बार के बाद वो अपने आप कहेगा यार आओ चलो सब डिस्कस करते हैं, फाइनल करते हैं, होगा फाइनल। मैंने एक बार मेरे को, मैं क्योंकि FPRT में सेशन लेता रहता हूँ, तो मेरा एक क्लाइंट, मैंने बताया था कि मैं एक क्लाइंट से 2013 में या 12 या 13 में मिला था, और 6 साल 5 या 6 साल मुझे कंटिन्यूस उसके साथ फॉलोअप में लगे। मैं उससे होली दिवाली बात करता रहा, उसको नए साल की विश करता रहा, उनका बर्थडे से के पास में बर्थडे था, तो एक मेरे से नेक्स्ट डे बर्थडे था, तो मैं उनको हमेशा कहता था कि मैं आपसे 1 दिन बड़ा हूँ, ठीक है, वो सेम ईयर था हमारा। मैं उनको हमेशा उनके बर्थडे पे विश करता रहा, 6 साल तक मुझे लगे। 6 साल के बाद जब उनके सिचुएशन, अब ये मत समझो ना कि हम क्लाइंट के पास जा रहे हैं और क्लाइंट को प्रपोजल दे रहे हैं, हम उसके फायदे की बात कर रहे हैं, वो समझ नहीं रहा। ऐसा हम लोगों को लगता है कि वो क्लाइंट क्या है कि घूमने भी जा रहा है, क्लाइंट नई गाड़ी भी खरीद रहा है, क्लाइंट के बच्चों को एजुकेशन भी अच्छी करा रहा है। यदि हम LIC की बात करते हैं तो वो ना कहता है कि पैसे नहीं है। ऐसा होता है, कितने लोगों के पास है, चैट बॉक्स में लिख के देखो 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 चैट बॉक्स में कितने बार लोग ये मानते हैं कि ऐसा होता है, और फिर हमें लगता है कि इसके पास सब चीजों के लिए पैसे हैं। लगता होगा सब लोगों को। दोस्तों मैं सिर्फ पता क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि उसके पास LIC के लिए भी पैसे हैं, ठीक है, लेकिन उसको हमें उसकी नीड क्रिएट करनी पड़ेगी, नीड जनरेट करनी पड़ेगी, उसको रियलाइज कराना पड़ेगा कि भैया जैसे आपको, और आपका कितने लोग ऐसे हैं ये मतलब पर्पस बेस्ड सेविंग की बात करते हैं, कितने लोग लाइफ गोल बना करके बात करते हैं कि देखो, मैं गोपीनाथ सर की एक बात हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा, जितने लोग मार्केट से बाहर हुए हैं ना, वो लोग क्यों बाहर हुए हैं पता है? वो ट्रेनिंग से बाहर हुए हैं। वो गोपीनाथ सर बहुत बार बोलते हैं हमारे को, हम लोग आज 8 साल से गोपीनाथ सर के साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, बैक टू बैक ले रहे हैं। कोई सा दिन हम उस दिन को कोशिश करते हैं, बाई चांस इस बार 16 मई को जो थी, मैं उस टाइम पे IIM इंदौर था, मैं नहीं अटेंड कर पाया, लेकिन हमने अपना कैलेंडर लॉक कर रखा है। FPRT हर फ्राइडे को है, हमने अपना कैलेंडर नोट कर रखा है, लॉक करके रख रखा है। फ्राइडे को 8 से 9 कोई और काम रख ही नहीं सकते। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम लोग 5-6 दोस्त फ्रेंड्स हैं, हम लोग गोपीनाथ सर का सेशन रिव्यू करते हैं, बहुत सारी और चीजों के ऊपर काम करते हैं, बेटरमेंट के ऊपर काम करते हैं। क्या हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कोई काम ही नहीं रखते। मुझे BNI ज्वाइन करना था, मैंने थर्सडे की डेट BNI वालों को बोला कि मेरी 2 रिक्वायरमेंट है, पहला मुझे थर्सडे चाहिए और दूसरा मुझे न्यू चैप्टर में ज्वाइन करना है। उन्होंने मेरे से पैसे दे दिए। अब बाद में कहने लगे नहीं सर वो तो फ्राइडे को सेशन है, आप चेंज कर लीजिए सर, आप अपना फ्राइडे का कमिटमेंट चेंज कर लीजिए। मैं कहा नहीं सर, फ्राइडे की कमिटमेंट चेंज नहीं होगी, आप मेरे पैसे रिफंड करिए। कल मेरे पास रिफंड आ गया वहां से BNI से। क्योंकि आपको, कितने लोग ऐसे हैं जो कमिटमेंट पे ध्यान रखते हैं, कितने लोग हैं आप लोगों को, सब लोगों को अभी आज जितने लोग अभी हमारे साथ हैं, और उसके बाद
जो लोग अभी हमारे से सुन रहे हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे को यूट्यूब पे सुनेंगे, कितने लोग ऐसे हैं जो ये बात मानते हैं कि हर फ्राइडे को हमारी क्लास होती है? कितने लोगों को मालूम? कितने लोग हमारे को एक क्लाइंट बोलता है कि आ जाओ फ्राइडे को, हम सोचते हैं क्लाइंट पता नहीं क्या दे देगा। ठीक है, आप अपनी मीटिंग छोड़ करके, अपनी ट्रेनिंग छोड़ के चले जाते हो, आपको नहीं मालूम कि ट्रेनिंग से क्या मिल जाएगा। यू डोंट नो। रेगुलर आप, पुनीत ने अभी बोला ना कि मुझे राजेश सर की बात पता लगी, उन्होंने मेरे को वहां पे इस सेमिनार में बोला। आप उस दिन एक क्लाइंट के पास लाख रुपए के प्रीमियम के लिए गए होते तो क्या 1 करोड़ का प्रीमियम उठा सकते थे आप? है पुनीत? आप 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का प्रीमियम उठा लेते यदि आप उस दिन बाई चांस आपको एक क्लाइंट बुला लेता कि भाई आप वहां पे आ जाना, आपको आज मेरे लाख रुपए चेक देने का मन है, आप उस टाइम पे मिलना है, आप बोलो सामने से। हम बोलते हैं यार सामने से, हम सामने से बोलते हैं कि सर फ्राइडे को मैं इस 8 से 9 के टाइम में मेरी ऑलरेडी प्री कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं आ पाऊंगा। आप करो तो सही यार। आप कितने लोग ऐसे हैं जो शाम को अपने घर में बोलते हैं कि अभी शाम को मूवी में चलेंगे, और शाम को किसी उससे पहले मूवी से पहले किसी क्लाइंट का फोन आया था, बच्चों को कहते हैं फिर अगले हफ्ते चलेंगे। कितने लोग हैं ऐसा करने वाले? आप बोलो क्लाइंट को यार, जब क्लाइंट ने आप, बहुत सारे लोग कहते हैं यार इससे ना बड़े दिनों से टाइम नहीं मिला था। भाई बड़े दिन से नहीं मिला तो एक बार और सी, और थोड़े से दिन से कौन सा फर्क पड़ रहा है? आप अपनी प्रायोरिटीज तो सेट करो। हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं कि अपना इमीडिएटली ये देखते हैं कि क्लाइंट बुला रहा है चले जाओ, अपनी सारी फैमिली की कमिटमेंट छोड़ देते हैं, अपनी ट्रेनिंग की कमिटमेंट छोड़ देते हैं, अपने जो 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 जितने काम होते हैं सब छोड़ देते हैं। आप लोग, यदि हम लोगों ने अपनी कमिटमेंट्स का ध्यान नहीं रखा, आप यकीन मानना, आप पहली कमिट आप रेगुलर बना लो ना। हम लोग इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करी थी। हम वहां पे हर महीने के फर्स्ट मंडे को फिजिकल क्लास होती थी। आप यकीन मानना, जब तक मैं आईओ ही जाता रहा मेरा पूरा कैलेंडर फिक्स था। हर मंडे, मेरे मंडे की कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी पूरे। कितनी बार ऐसा नहीं है कि 7-8 साल में रेगुलर गया हूँ कमिटमेंट क्लास के अंदर, ऐसा नहीं हुआ कि मुझे उस मंडे में कोई मेरे पास क्लास नहीं है, मतलब मेरे पास कोई मीटिंग नहीं आई थी। मैंने कहा सर नहीं, मैं मंडे को, हर महीने के फर्स्ट मंडे को मैं अवेलेबल नहीं होता, मेरी मेरी प्री कमिटमेंट है सर, कोई और दिन रखेंगे। आप यकीन मानना, क्लाइंट को एक बार आप भी बोलना सर मैं अवेलेबल नहीं हूँ, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्लाइंट हम चले जाते हैं तो क्लाइंट को कैसे, आप कैसे उम्मीद करते हो कि क्लाइंट आपकी इज्जत करेगा? आपके पास ऐसा क्या चीज है जो क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट? आप जब वो बुलाते हो आप तुरंत पहुंच जाते हो उसके पास। आपकी कोई कमिटमेंट, आप एक बार बोलो ना सर मेरे पास, मैं मंडे को मैं पूरा ऑक्यूपाइड हूँ, या हम ट्यूसडे को मिल सकते हैं या थर्सडे को, क्योंकि वेडनेसडे को मेरी ऑलरेडी तीन मीटिंग्स प्लान है। आप बोलना तो शुरू करो यार, एक बारी कोशिश तो करो। अपने अपनी इंपॉर्टेंस हमें खुद बनानी पड़ेगी, कोई तरीका नहीं है। अभी 2-3 हाथ हैं, मैं अभी अभी अगले 5 मिनट में अपना कंक्लूड करके मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लूंगा। प्लीज 2-4 मिनट और मैं लेना चाहूंगा। कितने लोगों को लगता है कि 80-20 रूल होता है? 80-20 रूल कितने लोगों को मालूम है? अभी ये भी आईएम की ही देन है, 80-20 रूल उन्होंने हमारे को दोबारा से याद कराया। बिल्कुल होता है सर। है जी, होता है। 20% लोग ही काम करते हैं, 80% नहीं करते हैं। आपके बिजनेस का आपको 20% लोग ही ज्यादातर देते हैं, 80% नहीं देते। आपको 20% पे ध्यान देना है। बिल्कुल। आप समझना, आप एक बार अपनी जो क्लाइंट लिस्ट है, आज यदि आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, और यदि आप ईमानदारी से इस होमवर्क को करोगे ना, आप यदि ईमानदारी से इस होमवर्क को पूरा करोगे ना, आप यकीन मानना मेरा आज का सेशन सक्सेसफुल उस दिन माना जाएगा जब यदि आप आज के इस होमवर्क को पूरा करो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं इस होमवर्क को पूरा करने के लिए? ये मनोज जैन जी को एक बार म्यूट कर दीजिए प्लीज। कितने लोग तैयार हैं होमवर्क पूरा करने के लिए? सर आज अपने डेटा बेस, आज से लेके अगले हफ्ते तक का टाइम, और मैं आप लोगों से अगले हफ्ते आप अपने सामने से अपना डिजिटल एंट्रीज करना और कहना सर मैंने अपना होमवर्क पूरा कराया है। हो सकता है सुनील भाई इस बात को भूल जाए या नहीं भूले, लेकिन आप अपनी शेयरिंग में आप कम से कम 8-10 लोग जरूर बोलना कि सर हमने अपना होमवर्क पूरा कराया। आपके लिए होमवर्क ये है कि आप अपने डेटाबेस को आज खंगालना और ये देखना कि वो आपका एक कौन सा क्लाइंट आपका 20% में आता है, कौन सा क्लाइंट आपका 80% में आता है। आप देखना कि 20% क्लाइंट्स आपको 80% रेवेन्यू जनरेट करा के दे रहे हैं और 80% क्लाइंट आपको 20% रेवेन्यू जनरेट करा के दे रहे हैं। जब आपके पास ऐसे क्लाइंट आ जाएंगे जो आपके 80% क्लाइंट होंगे और 20% रेवेन्यू जनरेट कराने होंगे, उनको और फिल्ट्रेशन की जरूरत है,
उनको और फिल्ट्रेशन की जरूरत है। आप उनमें देखना कि कौन से ऐसे लोग हैं जो 3 4 5% हमारे को प्रोफेशन देते हैं और 70% 60% हमारा टाइम सक करते हैं। आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना है। आपको जो 20% लोग हैं जो 80% बिजनेस दे रहे हैं, आपको ऐसे लोग निकालने पड़ेंगे कौन से 3% लोग हैं जो आपको 80% 90% आपका धंधा बढ़वा रहे हैं। 60% धंधा उनके उनके रेफरेंस से आ रहा है, 50% धंधा उनके रेफरेंस से आ रहा है। आप उन लोगों को फिल्टर करो, आप अपने टॉप क्लाइंट्स को फिल्टर करो, आप उनको अपनी टीम को ऐसी इंस्ट्रक्शंस दो, अपनी टीम को ऐसी इंस्ट्रक्शंस दो कि भाई ये क्लाइंट का फोन आ गया ना, तो हम उनके लिए 24/7 अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल। क्योंकि जो बहुत लोग बढ़िया। हमारे लिए क्रिएटर हैं, हम लोगों को जो बनाने वाले हैं, हम लोगों को आगे ले जाने वाले हैं, और आप अपनी लिस्ट में से ऐसे लोगों को बाहर करने की कोशिश करो, ऐसे लोगों को बाहर करने की कोशिश करो जो लोग आपकी एनर्जी को सक कर। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट लास्ट देकर के मैं आप लोग, क्योंकि मेरे पास डिस्कशन का बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि टाइम कैसे चला जाता है मुझे भी नहीं पता लगता, ठीक है, लेकिन आई होप कि मैं आप लोगों को वैल्यू दे पाया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश पूरी करी है आप लोगों को। पता नहीं अब मैं कितना कर पाया हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अगस्त सितंबर 2023 के अंदर की बात है, 2023 अगस्त सितंबर की बात है। एक हमारे कॉर्पोरेट, मतलब एक मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, और उनका ऑफिस भी मेरी बिल्डिंग के अंदर ही है। उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री है उस कनेक्ट की। उनके किसी स्टाफ पे, हमारे पास सारे स्टाफ का मेडिक्लेम पॉलिसी, इंडिविजुअल पॉलिसी चलती है, तो उसमें एक किसी स्टाफ मेडिक्लेम का क्लेम आया, हमने कैश टेस्ट करवा दिया। उसके बाद रियम्बर्समेंट का जब क्लेम जमा कराया, तो उस क्लेम के रियम्बर्समेंट के अंदर थोड़ा टाइम लगता। आप यकीन मानना, उस क्लाइंट ने, जो एम्प्लॉय था, उसने हमारी जो हेल्थ मैनेजर है, जो जो सारे क्लेम्स वगैरह देखते हैं, उनके साथ उस बदतमीजी में बात करी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू, ठीक है। जब उसने जो मेरी मैनेजर ने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे उतने बड़ा, मैंने उनको बोला जो भी थोड़ा सा मतलब लूज वर्ड से बात करते हैं, वो वैसे भी वो लेडीज है हमारे ऑफिस में जो हेल्थ क्लेम्स देखती है, तो मैंने अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दे रखे, जब भी कोई आपको ऐसा लगे कि आपके रिस्पेक्ट के हिसाब से बात नहीं कर रहा, तो आप उनको कहते हैं ना सर, अब आप इससे आगे की बात अब अतुल सर से करते हैं। ये मैंने उनको इंस्ट्रक्शंस दे रखी है अपने ऑफिस में। तो जब उसने ये बोल दिया कि आप इससे आपने सर अपने अपना जो लिमिट थी वो सारी करो, सो चुकी है, आप प्लीज अतुल सर से बात करना। तो जब उसने मेरे को बात करी, तो उसने मेरे से भी बहुत अच्छी बात नहीं करी, लेकिन उतनी रूड बात नहीं करी, लेकिन बहुत सारी बातें। और कितने रुपए का क्लेम था, और रियम्बर्समेंट का क्लेम था 7-8 हजार का, सिर्फ 7-8 थाउजेंड का रियम्बर्समेंट का क्लेम था। उसके लिए उसने हमारे को हमारा सारा सारा जो अगला पिछला सब निकाल दिया उसने। तो उसके दो तरीके थे। एक तो तरीका ये था कि भाई मैं भी उसको उसी लैंग्वेज में उसको रिवर्ट दे देता, ठीक है ना, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये भी था कि मैं उसके ऑनर को फोन कर देता कि सर ऐसे ऐसे ये बदतमीजी कर रहा है, सर इसको संभालो। मुझे लगा कि मैंने अपना सिस्टम बना रखा है ऑफिस के अंदर, मैंने तीसरा सिस्टम बना रखा है ऑफिस के अंदर, कि मैंने उसकी पॉलिसी पे स्ट्रैक लगवा दिया, एक निशान बड़ा बड़ा हाईलाइट करवा दिया कि इस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करना, ठीक है, इस पॉलिसी को रिन्यूअल नहीं करना, ठीक है। अब वो पॉलिसी का मई के अंदर टाइम आया, उस कंपनी के 2 एम्प्लॉइज की पॉलिसी क्यों थी, एक उसकी और एक और दूसरा उनका। तो हमने उनको दोनों का रिमाइंडर डलवाया, एक का प्रीमियम डलवाया, एक का प्रीमियम नहीं डलवाया। तो वहां से मेल आया कि सर दूसरे का प्रीमियम क्यों नहीं लिखा आपने। मैंने उसमें रिवर्ट करा मेल पे कि मैं कहा सर इन्होंने अपनी लास्ट अगस्त सितंबर में जब ये लास्ट इनका क्लेम आया था, तो इन्होंने हमारे से जो उनकी हमारी कम्युनिकेशन इतनी स्वीट थी कि अब हमने चाहा कि हम ये चाह रहे हैं कि अब उनके साथ आगे कंटिन्यू ना कर, हम नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। तो उस ऑनर का मुझे फोन आया कि अतुल जी क्या बात होगी यार ऐसी। मैंने कहा सर देखो, क्योंकि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, आपके मतलब आप तो यार मेरे। और उसके बाद अच्छी बात ये थी कि उस ऑनर से भी मैं 2 बार मिल चुका था, उस इन 6 महीनों के बीच में 2 बार मिल चुका, लेकिन मैंने इस चीज का डिस्कशन ही नहीं करा। मैंने कहा जब हमने अपने ऑफिस में स्ट्रेक लगा दिया तो अब हम आगे करेंगे नहीं रिन्यू। तो उस ऑनर ने मुझे मेल में लिख करके दिया, सर आप इस पॉलिसी को रिन्यू करो, आई रेस्ट अश्योर यू कि इसके बाद ये कुछ भी आपके साथ नहीं। तो ये हमें अपने सिस्टम बनाने पड़ेंगे थोड़ा सा। हमें यदि अपनी खुद की अपनी रिस्पेक्ट बनानी है, तो हमें थोड़े से हार्श डिसीजन भी लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, कभी भी ये मत सुनना क्लाइंट इज राइट, लेकिन नॉट ऑलवेज। हमें भी समझना पड़ेगा, हमें अपनी रेपुटेशन अपनी रिस्पेक्ट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का सेशन को विराम देता हूँ। 2-3 डिजिटल हैंड हैं, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा, जो उनका यदि कुछ क्वेश्चन रहेगा तो। और मुझे पास अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, फिर जब जब मौका मिलता रहेगा, क्योंकि
जब जब मुझे मौका मिलेगा मैं करूंगा। नेक्स्ट टाइम हमने नेक्स्ट वीक के लिए हमें कुलदीप बोलिया सर का आश्रय वचन मिलेंगे, उनसे उनकी हमारी उनसे कमिटमेंट है, और वो उसके ऊपर बीमा सुगम के ऊपर और जो इंडस्ट्री चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर बहुत सारी बातें होनी है। तो मैं हम कुलदीप सर को नेक्स्ट वीक सुनेंगे, और उसके बाद जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कुलदीप सर आज अपना थैंक यू सो मच। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू। आज तो आपका एनर्जी लेवल ऐसा था कि हमें महसूस हो रहा था। सुपर सुपर सर। यही होता है जब हम कुछ लेके आते हैं और देने की भावना जब रहती है ना, तो ऐसे ही होता है। परमात्मा भी साथ देता है सब चीजें। अब हम दो भाई, विकास भारद्वाज जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? हाँ जी। जी बोलिए सर, वेलकम। जैसा कि आज है ना अतुल जी ने करा, प्रोग्राम बहुत अच्छा करा, बहुत ज्ञानवर्धक था, मजा आया। बीच में है ना जो कल एक सेशन है जिसको मैंने एफपीआरटी के उस पर डाल दिया है, उस पे किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग की जा सके उसके ऊपर है ना एक लेक्चर है, वो मेरे बेटे का है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उस लेक्चर को सुने और उसमें जो आपको अच्छा लगे उसको ग्रहण करें। मुझे इतना बिल्कुल ही ठीक है कहना है। सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। मकसूद भाई अनम्यूट करके बोले। तो नमस्ते सभी लोगों को। नमस्ते सर आज का सेशन हमेशा की तरह हम एक वैल्यू एडिशंस था। सर ने एक पॉइंट कहा था जीपीटी के थ्रू हम ईमेल 100 ईमेल लिख सकते हैं, वो थोड़ा पॉइंट अगर वापस से नहीं कहो वो तो। जीपीटी के थ्रू नहीं, वो मेल मर्ज के थ्रू। जीपीटी के थ्रू नहीं है सर, मेल मर्ज एक सिस्टम होता है, मेल मर्ज। और ऑनेस्टली मैं आपको दिल की बात बताना चाह रहा हूँ कि मैंने वो सुना वहां पे, क्योंकि मैं अपना लैपटॉप नहीं लेके गया था। तो मैंने, अच्छा दूसरी बात क्या है कि मैं इतना ज्यादा आईटी में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया कि ये काम हमारे पास ऑफिस में हमारी टीम है वो करती है, क्योंकि हम एम्प्लॉइज हायर करके वो दे आर वेल, उनकी नॉलेज उस लेवल पे पूरी है कि बहुत सारे काम हम उनके थ्रू करा लेते हैं। तो मैंने मेल मर्ज का सिस्टम अच्छे तरीके से मुझे समझ नहीं आया, बट उन्होंने वो जो अतुल भाई, लोग जो लोग हमारे जो इंद्रपाल भाई है ना, 2012 से ये मेल मर्ज यूज करते हैं। हाँ 2012, आज से 12 हाँ, साल पहले से। नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ विनोद गोयल जी को भी एक बार अनम्यूट करवा दीजिए। विनोद गोयल जी ने डिजिटल हेलो एनालिस्ट किया था। सर, हाँ जी। ये ऑप्शन कहाँ होता है ईमेल मर्ज का? वो आप अपने नहीं, किसी उससे सीख लें सर आप किसी ना यहाँ। आईटी, मतलब जो लोगों को ये सॉफ्टवेयर की नॉलेज होती है, आप उनसे एक बार चेक करिए कि मेल मर्ज कैसे होता है, तो वो आप आईटी के बंदे आपको गाइड कर पाएंगे। बेसिकली मैं अच्छा, तो सिर्फ सेकंड जस्ट पॉइंट, आपको बता रहा था कि सेकंड वो था सर, वो ऐप जो बनाया था मैडम ने बताया वो भी काफी अच्छा है। दैट इज ओनली इंश्योरेंस के लिए है, वो किस तरह कभी हो तो वो थोड़ा बता वो दें तो आप अच्छा अगर रहेगा। डेटाकॉम का सॉफ्टवेयर, डाटाकॉम वालों से डिस्कस कर लीजिए सर। डाटाकॉम का ऐप है वो, डाटाकॉम से एक बार बात कर लीजिए प्लीज। ओके, ठीक है, थैंक धन्यवाद यू। सर। विनोद गोयल जी। जी नमस्कार जैन साहब और डैन जी। मैं आप लोगों से बहुत प्रभावित हूँ, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, और बहुत कुछ सीख भी रहा हूँ। मेरा जो जैन साहब जब बात कर रहे थे तो एक बात दिमाग में आई कि मेरे एक क्लाइंट हैं, 3-4 उनके पॉलिसीज मेरे पास है मेडिक्लेम की, उनका अपना एक हॉस्पिटल भी है। तो 1-2 बार क्लेम हुए तो अब उनको ये पता लग गया कि क्लेम कैसे लेने चाहिए। तो वो फर्जी क्लेम लेने उन्होंने शुरू कर दिए। मैं जब भी देखता हूँ हर पॉलिसी में उनके क्लेम आने लगे। तो मैंने चेक किया, मैंने उनको बुलाया, भैया मैंने कहा आपका हॉस्पिटल है तो आप अपने हॉस्पिटल में खुद ही चार्ज लेते हो क्या? तो वो थोड़ा सा मुंह तो बना उनका, पर मेरा दिल ये करा कि मेरे को ऐसे क्लाइंट्स को नहीं रखना चाहिए। तो मैंने उनको अभी रिन्यूअल करना था तो मैंने रिन्यूअल के लिए मना कर दिया। परंतु अब क्या है कि उनकी पॉलिसी चल रही है, तो किसी ने कहा कि ऑनलाइन, तो उन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो मैं उनको बंद करना चाहता हूँ कि कैसे वो मेरे से हटे, क्योंकि इससे मेरी इमेज भी खराब होने के चांसेस हैं। सो सर आई आपको प्लीज। बहुत अच्छा तरीका है आपके पास। आप एक ईमेल अपने ओरिएंटल के ऑफिस में और एक ईमेल अपने टीपी में डाल दीजिए कि भाई इस हॉस्पिटल से जो भी आपके क्लेम्स आए ना, इस एजेंसी, मेरी एजेंसी के अंदर जो भी क्लेम्स आए, आपकी उसकी इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। आप यकीन मानना, इंश्योरेंस कंपनी इस टाइम पे चाहे सरकारी है चाहे प्राइवेट है, दे आर सो एग्रेसिव। अभी अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर क्लेम रेशियो इस तेजी से बढ़ रहे हैं, इस तेजी से बढ़ रहे हैं कि दे आर वेरी एग्रेसिव। वो लोग इतना पीछे लगे हुए हैं, वो आप समझना कि उनके पास, जिन इंश्योरेंस कंपनी के पास, टीपीएस के पास सारा डाटा है,
तो आप वो आज के क्लेम्स ही तो कि वो पिछले सारे निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल करके वो बता देंगे कि सर आप और वो हॉस्पिटल को डिपेंडेंट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप यकीन मानना, यदि वो फ्रॉड क्लेम लेने की इंटरेस्ट में रहते हैं, तो आप अपना काम करिए, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोल दीजिए कि भाई आप, और एक और यदि हो सके तो आप अपने इंश्योरेंस कंपनी में ये डलवा दीजिए कि ये मेरी पॉलिसी, आप प्लीज डायरेक्ट कर दीजिए, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डील विद दिस क्लाइंट। तो आपका कोड हट जाएगा, अगले साल अगले बार जब रिन्यूअल भी होएगा तो वो डायरेक्ट होंगे, तो आपका आपका उसमें आपका क्लेम रेशियो भी बचेगा उसके अंदर, और आपको कोई तकलीफ भी नहीं आएगी। आई ट्राई टू डू दैट, और इवन मतलब टीपीए ने क्या किया, उनका एक है ना गूगल वो मांगा जो मैप से भी, तो पता लगा कि वो पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में नहीं है, वो बाहर घूम रहा है, मतलब ही वाज नॉट देयर। तो आई केम टू नो कि हाउ दे आर मेकिंग दीज क्लेम्स। सर आप इंश्योरेंस तो कंपनी मैं में अपनी इमेज, क्लेम्स मेरी को लेके, इमेज ऐसी है इंश्योरेंस कंपनी में जहाँ भी कि मेरा बिल्कुल क्वालिटी बिजनेस है, आई नेवर गो फॉर दैट दीज टाइप ऑफ थिंग्स ना। तो मैं आपकी सलाह मान के एक मेल कर देता हूँ कि इनको डायरेक्ट, उन्होंने कर तो लिया रिन्यू, अब मेरी एजेंसी में तो आ गई है, परंतु मैंने टीपीए को भी और ब्रांच मैनेजर को भी बोल दिया। मैंने कहा एक ब्रांच मैनेजर भी बड़ा खुश हुआ, कहने लगा आप इतना अच्छा स्टेप ले रहे हो, अच्छी बात है, और हम देखेंगे अगर रिन्यूअल करने के लिए आएंगे। परंतु उन्होंने चालाकी से रिन्यू कर लिया ऑनलाइन। तो एनी हाउ मैं अभी मेल डाल दूंगा अभी किसी आप उसकी आपके पास एक अच्छा है गोयल साहब, आप इसकी एंडोर्समेंट आज ही लगवा दीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपका क्लेम रेशियो नहीं बढ़ेगा, आपकी एजेंसी जब वो जैसे एंडोर्समेंट लग जाएगी, हो सकता है आपके आप कमीशन रिवर्स हो जाएगा, लेकिन दे देना, कमीशन रिवर्स करा देना, कोई I need not to worry about commissions. I am worried about my image actually. ठीक है, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा सर। ठीक है, बहुत थैंक यू। बढ़िया। अब अनिल Thank you. मिश्रा जी लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बोलिए सर। अनिल मिश्रा नमस्कार जी अतुल भैया। कभी आपके पास भी देने को बहुत कुछ है, कभी आप इस प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहेंगे? बोलेंगे, बोल देंगे जब आप बोलेंगे तो। हाँ ठीक है, नमस्ते अतुल आप भी भैया। अपनी तैयारी रखो, और जो अच्छी अच्छी सेल्स हैं उसको नोट करो, और बहुत जल्द हम परमिशन लेके हाउस से आपको आमंत्रित करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू बोलिए भैया। सर। नमस्ते अतुल भैया। आज वैसे आईआईएम जाऊंगा मैं, मिश्रा जी से बात हुई थी मेरी, आज बुलाए हैं शाम को। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे जो आप बोलते हैं कि रीशेड्यूल मीटिंग करना है, अगली मीटिंग किसी से हम बात करते हैं, अगली मीटिंग कब करनी है, तो कई बार हम डायरी में लिखते हैं। सॉरी, चलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए, ये क्या ऑन कर दिया आपने, किया है? नहीं मैंने तो नहीं किया, कहाँ से हो गया ये। अरे चलिए, राजेश मेरा राठौर जी। आवाज आ रही ना? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। मेरी आवाज। अच्छा, मेरा प्रश्न प्रश्न ये था कि जैसे हम अगली मीटिंग के। हाँ ठीक हो, हाँ चलिए बोलिए। हाँ, तो भैया मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम किसी से डॉक्टर से मिल रहे हैं, किसी से हम मीटिंग करते हैं, तो अगली मीटिंग के लिए कई बार हम अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि जरा नोट कर लो, मैं इस तारीख को फिर जाना है, या हम अपनी डायरी में लिख लेते हैं, या कभी कभी हम डिजिटल लिखते हैं। तो कौन सा फार्मूला आप यूज करते हैं, कि केवल डिजिटल डायरी जो मोबाइल में रहता है उसमें नोट करते हैं, कि फिजिकल नोट करते हैं, कि आपका असिस्टेंट फॉलो करता है? मेरी मेरी ये है, जो मैं मेरे पास यदि मुझे रात को 10 बजे भी मेरा किसी क्लाइंट से बात होती है और वो बोलता है कि भाई आपको इस दिन आना है, तो मैं इमीडिएटली मेल डाल देता हूँ ऑफिस में अपनी ईए को, तो फिर वो मेरा कैलेंडर मेंटेन कर दिया। अब जैसे मेरी आज की मीटिंग है, कल शाम को जब अपने ऑफिस से जब जाती है, तो मेरी कल आज की पूरी मीटिंग उसने लिख करके दे रखी है कि मुझे क्या क्या है। और मेरा पास हर फ्राइडे को सुबह 8 से 9 एफपीआरटी हर रोज लिखा मिलता है। हर फ्राइडे को मुझे मेरी मेल, थर्सडे की जो मेल होती है उसमें लिख करके आता है कि फ्राइडे को 8 बजे से 9 बजे तक भैया एफपीआरटी। अतुल भैया, वो पूछ रहे हैं कि आप मैनुअली एंट्री करते हो या फिर ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड करते हो इस चीजों को? वो डायरी मेंटेन करती है अपनी, मतलब मैं मेंटेन नहीं करता, मेरी ये मेंटेन करती बहुत थैंक यू। ठीक है, थैंक यू फॉर ग्रेट सेशन अतुल भाई, जोरदार तालियां आपके लिए। आप बहुत बढ़िया एनर्जी लेवल था आज, मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू भैया। अब मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा शांति पाठ प्ले करें, उसके बाद हम सबको मौका देंगे।